जय श्री राम। 1 अगस्त 2025 शुक्रवार का पंचांग। आज का दिन शुक्रवार 1 अगस्त 2025। यह दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। वर्तमान संवत्सर कालयुक्त है और विक्रम संवत 2082 चल रहा है। इस दिन श्रावण दुर्गा अष्टमी का पावन पर्व भी मनाया जाएगा जो मां दुर्गा को समर्पित है। तिथि की जानकारी। अष्टमी तिथि। यह तिथि सुबह 7:24 बजे तक प्रभावी रहेगी। अष्टमी तिथि को विभिन्न शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है, बशर्ते ये भद्रा काल से मुक्त हो। नवमी तिथि का आरंभ। अष्टमी तिथि के समाप्त होते ही नवमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। नक्षत्र की जानकारी। स्वाति नक्षत्र। आज पूरे दिन और अगले दिन 2 अगस्त देर रात 3:41 बजे तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। स्वाति नक्षत्र को व्यापार, कला, रचनात्मकता और ज्ञान संबंधी कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यह नक्षत्र स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और संतुलन का प्रतीक है। इस नक्षत्र में शुरू किए गए कार्य अक्सर सफलतापूर्वक पूरे होते हैं। विशाखा नक्षत्र का आरंभ। स्वाति नक्षत्र के उपरांत विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा। योग और करण की जानकारी। शुभ योग। आज शुभ योग रहेगा जो अगले दिन 2 अगस्त देर रात 5:31 बजे तक प्रभावी रहेगा। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह योग सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है, विशेषकर धार्मिक अनुष्ठानों और महत्वपूर्ण आयोजनों के लिए। शुक्ल योग का आरंभ। शुभ योग के पश्चात शुक्ल योग आरंभ होगा। करण। विष्टि भद्रा करण। ये करण शाम 6:11 बजे तक रहेगा। भद्रा काल का महत्व। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा काल को अशुभ माना गया है। इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, यात्रा, गृह प्रवेश या अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों को शुरू करने से बचना चाहिए। यह अवधि अमंगलकारी मानी जाती है। भवकरण का आरंभ। भद्रा काल समाप्त होने के बाद भवकरण आरंभ होगा। सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाएं। सूर्योदय। सूर्य उदय होने का समय सुबह 5:40 बजे। सूर्यास्त। सूर्य अस्त होने का समय शाम 7:10 बजे। चंद्रोदय। चंद्रमा के उदय होने का समय दोपहर 12:20 बजे। चंद्रास्त। चंद्रमा के अस्त होने का समय रात 11:30 बजे। चंद्र राशि। चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि में संचरण करेगा। तुला राशि में चंद्रमा का प्रभाव। जब चंद्रमा तुला राशि में होता है तो व्यक्ति में संतुलन, न्यायप्रियता, कलात्मकता और सामाजिक व्यवहार की प्रवृत्ति बढ़ती है। ये साझेदारी और संबंधों के लिए भी एक अनुकूल स्थिति है। शुभ और अशुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त जब शुभ कार्य किए जा सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त। ये दिन का सबसे शुभ और शक्तिशाली मुहूर्त माना जाता है, जो दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक रहेगा। किसी भी नए कार्य की शुरुआत, महत्वपूर्ण निर्णय लेने या कोई विशेष अनुष्ठान करने के लिए यह समय बहुत उत्तम है। अशुभ समय जब शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। राहु काल। यह समय किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने के लिए अत्यंत अशुभ माना जाता है। यह सुबह 11:15 बजे से दोपहर 12:25 बजे तक रहेगा। इस दौरान यात्रा, नए निवेश, विवाह संबंधी बात या किसी भी शुभ कार्य से बचना चाहिए। गुलिक काल। यह सुबह 7:25 बजे से 9:05 बजे तक रहेगा। इस अवधि में भी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। यमगंड। ये दोपहर 3:45 बजे से शाम 5:25 बजे तक रहेगा। यह भी एक अशुभ काल होता है। दुष्ट मुहूर्त। ये दिन में पड़ने वाले अशुभ मुहूर्तों में से एक है। काल वेला अर्धयाम। यह भी एक अशुभ समय है। यमघंट। ये भी अशुभ समय में गिना जाता है। इस दिन के लिए विशेष। शुक्रवार का महत्व। शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी, जिन्हें धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, और भगवान नारायण विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन इनकी पूजा अर्चना करने से घर में सुख, शांति, धन और वैभव की वृद्धि होती है। श्रावण दुर्गा अष्टमी। श्रावण मास में पड़ने वाली ये अष्टमी विशेष रूप से मां दुर्गा की उपासना के लिए समर्पित है। इस दिन देवी की पूजा करने से भक्तों को शक्ति, साहस और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह पंचांग जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है और सामान्य संदर्भ के लिए है। सटीक स्थानीय पंचांग के लिए अपने क्षेत्र के ज्योतिषियों से परामर्श करना उचित रहेगा।